भाई टाटा हो रहा है बैंकॉक को और अब हम लोग जा रहे हैं चियांग माई। लेकिन एक मसला ये हो गया कि ये जो नमो के प्रोडक्ट्स हैं ना, ये अंदर नहीं जा सकते आपके साथ। उससे पहले हमारा मिशन ये है कि अभी 1:30 बज रहा है और हमने कोई तकरीबन 15 मिनट का स्टॉप लेना है IT वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि वहाँ से मुझे हार्ड डिस्क पकड़नी है। यार पार्टी, हम लोग खाना खा के निकले, हम लोगों के साथ ना एक मिसहैप हो गया और वहाँ से हार्ड डिस्क पकड़ के सीधा हम लोग इंशाल्लाह ताला जाएंगे एयरपोर्ट। लैपटॉप अंदर क्यों नहीं रखा प्यारे, ऐसे डरे हुए क्यों खड़े हुए हो? इतनी कोई जिलालत, तो ये इतनी जिलालत को जलील हुए हम। तो ये एक जबरदस्त किस्म का थाईलैंड के अंदर ही छोटा सा ट्रैवल जो कि बैंकॉक से होने वाला है चियांग माई का, आप लोगों को कौन दिखाएगा? हम दिखाएंगे पार्टी, हम आ जाओ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और ये वाला चेहरा और ये वाला चेहरा पहली दफा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के बटन को जोर से दबाइएगा, हम दोनों के चैनल्स को। हम लोगों ने स्टे किया हुआ था ये पुलमन के अंदर। आप लोग भी अगर आओ तो यहाँ पे इसमें कर सकते हो, नहीं तो इसी स्ट्रीट पे, सिलोम नाम है इस स्ट्रीट का, यहाँ पे आप होटल बुक कर लेना। सुखुमवित में आप लोगों को बहुत हर कोई कहता है कि वहाँ पे सजेस्ट करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तंग गलियाँ और वहाँ का माहौल भी थोड़ा सा फैमिली वाला नहीं है। तो बेहतर है कि आप ये सिलोम पे बुक कर लो और फिर उसके बाद कहीं पर भी जाना हो तो यहाँ से आप लोग ग्रैब लेके जा सकते हो। एक एयरलाइन है यहाँ पे नो केयर, हम लोगों ने उसका टिकट लिया है चियांग माई के लिए और उसकी जो फ्लाइट है वो जाती है डॉन मेयोंग एयरपोर्ट से, ना कि सुवर्णाभूमि एयरपोर्ट से। अच्छा, बैंकॉक पहुंचते ही साथ आप लोगों को याद होगा हमें कौन रिसीव करने के लिए आई थी? तो आज भी हमने इनको बुला लिया क्योंकि हमें ये 2-3 जगह रुकते हुए जाना था, तो नम्मो गाड़ी के अंदर बैठेंगी। तो मैंने ये बोला कि हाँ, कोई ऐसा मोतबर बंदा होना चाहिए, तो थोक वॉज द बेस्ट पर्सन इस सारी चीज़ के लिए। तो हमने इनको कॉल की, हमने कहा आप आ जाएं, एक काम करें और हमें वहाँ पे लेके चलें IT वर्ल्ड, फिर वहाँ से हम 10-15 मिनट लगाएंगे और उसके बाद अब हमें लेके चलिएगा एयरपोर्ट। तो उन्होंने कहा हाजिर। तो इनका नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो अगर आप लोग भी आते हो थाईलैंड और इनको बुक करना हो तो आप कर सकते हैं, इनके साथ जा सकते हैं। अच्छी बड़ी गाड़ी है, पीछे हमारा पूरा सामान भी आ गया। EV है इनकी, लेकिन अच्छी खुली गाड़ी है। अच्छा, इस वाले मॉल का नाम है फॉर्चून टाउन IT वर्ल्ड। ये फॉर्चून टाउन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से आपका भाई उठाएगा हार्ड डिस्क, इसकी लोकेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और बता भी दूंगा कि मुझे पसंद आई ये जगह या नहीं। प्राइसेस वगैरह भी थोड़े से कंपेयर कर लेते हैं। आ जाओ। हाय 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 हाय, खूबसूरतियाँ माशाल्लाह, क्या बात है यार। यहाँ पे तो बहुत मजे। कैन आई मेक वीडियो? नो प्रॉब्लम, आई मेक माई सेल्फ वीडियो। हाँ ओके, बड़े मज़े की चीज़ें हैं। शो मी दिस कैमरा, इंस्टा लूना अल्ट्रा। ये इंस्टा का नया कैमरा है, जैसे अपना ओस्मो पॉकेट है ना, ये देखो विद डुअल लेंस। हाउ मच दिस वन? 23,990 बात। ये बनेंगे तकरीबन 2000 रियल, 2300 रियल। नाइस, अच्छी चीज़ है ये। अच्छा, उसने मुझे बताया कि 3rd फ्लोर पे आपको मिल जाएगी, ये 2nd फ्लोर है, उधर जाएं, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करें। यार यहाँ पे तो आराम से आने वाली गेम थी। ओह माय गॉड, क्या दुनिया जहान का प्यारा सामान रखा हुआ है चारों तरफ। ये देखो फोटोग्राफी का सारा सामान रखा हुआ है भाई, लाइटिंग वाइटिंग, ये वो दुनिया जहान। और प्राइसेस भी शायद मेरे ख्याल से अच्छी हों यहाँ पे। तो ये 1 टेराबाइट की जो है 8,990 की, मतलब तकरीबन 900 रियल की मिल रही है, और ये 15,592 TB वाली जो है तकरीबन 1600-1700 रियल की। आंटी ने कहा यहाँ जाओ, केला खाओ पहले, फिर उसके बाद मिलेगी आपको हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे है इन लोगों के पास शायद हार्ड डिस्क, तो लेट मी चेक। ये भाई यहाँ पे 1 TB की जो है ये 4890 की है बात, तकरीबन 500 रियल की। ये भी 1 TB की है बट ये नया वर्जन है, ये 5390 की है, ये भी तकरीबन 550-570 की बनेगी। ये सैंडे स्नूपी, इस पे ब्रांडिंग हुई हुई है, ये भी 5690 की है, ये 5390 की है। कोई इतना मेजर प्राइस डिफरेंस मुझे महसूस नहीं हो रहा था। मैं दूसरे देखता हूँ कोई और SSD हो। ये आईफोन के साथ बड़ी ज़बरदस्त चलती है, इसकी ना पीछे चिपक जाती है। 5990 की है ये, 650 रियल की। दिस इज़ गुड, लेकिन उतनी ही प्राइस है, इससे बेहतर बंदा जद्दा से ले ले। ये देखो, ये ऐसे चिपकी हुई है ना, ये ऐसे आईफोन के पीछे चिपक जाती है और इसमें यहाँ से वायर निकाल के आप आईफोन पे चिपका लेते हो। अच्छा, यहाँ पे ये 9900 की है 2 TB, और इसमें जो एक्सट्रीम स्पीड वाली है ना 2000 Mbps, ये 14,900 की है। प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम है। ये देखो, ये 1 TB 5690, ये भी नया इनकी ब्रांडिंग है। 9290, ये भी 2000 इसकी है। ये वही आईफोन वाली जो मैं आप लोगों को बता रहा था। पार्टी मुझे वर्थ इट नहीं लग रही क्योंकि ऑलमोस्ट सेम प्राइस है और इतने की ही मुझे सऊदीया से भी मिल जाएगी। अगर दुबई एयरपोर्ट में मुझे अच्छी प्राइस मिली तो फिर मैं वहाँ से चुक लूँगा। आ जाओ, निकलते हैं, अब चलते हैं डॉन मेयोंग एयरपोर्ट और इंशाल्लाह चलते हैं चियांग माई।
तो बाय बाय, सी यू। भाई हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे भी वो पोर्टर वाला सीन नहीं है, अपनी मदद आप करें। अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स गो टू चियांग माई। हमारा चेक इन तो हो चुका है, लेकिन वो जो नॉक एयर का उसमें स्टाफ बैठा हुआ था, इतना कोई जहानों का बद अखलाक इंसान था वो, बदतमीज़ तरीन वाला आदमी। मतलब इतना बदतमीज़ इंसान हमें अभी तक नहीं मिला। हम लोग अच्छा खासा अंदर चले गए थे, लेकिन एक मसला ये हो गया कि ये जो नम्मो के प्रोडक्ट्स हैं ना, ये 100 ml प्लस, तो वो कह रहे हैं ये अंदर नहीं जा सकते आपके साथ, आप इसको या तो फेंकें या चेक इन करा के आएँ। तो मैं नम्मो को अंदर अब लाउंज में छोड़ के ये इसका कुछ करने के लिए आया हूँ। अगर यहाँ से ये चेक इन हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं देखते हैं कि क्या गेम है। हमें कहा छोड़ दे यार, ये इतनी महंगे वाली चीज़ थी, ये मिल्क है फेस का कोई सा, अरे नो ये यहाँ छोड़ के जाओ। मैंने कहा छोड़ के तो जाऊँगा, कचरे में खुद फेंक के जाऊँगा अपने हाथ से, तुझे नहीं दूँगा। उसने कहा आप लेके जा तो सकते हैं, लेकिन इसको किसी कार्टन वगैरह पैकेट वगैरह में रखना पड़ेगा, फिर कर सकते। मैं कोई कार्टन अरेंज करता हूँ, उसके अंदर रखता हूँ, उसके बाद फिर जाता हूँ। 1 kg का मैं 400 बात पे करता हूँ और मैं इसको बेच के रहूँगा। ज़िद पकड़ ली इसकी अब मैंने। कार्टन तो कोई अरेंज हो रहा नहीं था, तो मैंने कहा मैं अपने इसी बैग में इसको चेक इन करा दूँगा, कोई मसला नहीं है, इसका सामान जेब में रख लूँगा। और ये वाला शैम्पू निकाल दिया क्योंकि ये इसके अंदर आ रहा नहीं था। भाई इतना छोटा लगेज मैंने लाइफ में कभी नहीं भेजा। ये देखो मैंने शैम्पू भी रख दिया इसके अंदर, नहीं ना हलाल, ये नहीं भेजूँगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। अब ये देखो ये बोल रही है इसको ना आप इस तरीके से टेपिंग कर लो तो गेम ऑन है आपकी। ये देखो सफ़र के अंदर मसले मसाइल होते रहते हैं, और नम्मो का दिल ना बहुत छोटा सा हो गया था अपनी ये वाली चीज़ छोड़ते हुए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये इसके तकरीबन 400 बात लगेंगे हमें, क्योंकि अल्लाह भला करे आपका 1 किलो तो होगा ये। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये वो क्या बात है, क्या कहते हैं, एक बड़ी प्यारी मिसाल है, आपका शौक़ सलामत रहे, इस टाइप की कोई एक मिसाल है, याद आएगी तो बताता हूँ। ये एयरलाइन वाले बहुत चीप हैं भाई, ये देखो लोगों से सामान निकलवा रहे हैं फुल। एक और चैलेंज, वो कह रहे हैं ये हम नहीं भेज सकते, ये जो आपने पोटली बनाई है इसको बॉक्स में रख के लेके आए। मैंने कहा अच्छा चलो कहाँ से लेंगे बॉक्स? मैंने कहा ये सामने दोतुंग नाम की एक शॉप है, इससे मिलेगा बॉक्स, में यहाँ से ले आए। मैंने कहा ओके अल्हम्दुलिल्लाह यार। अब ले जी दोतुंग बंद है। अरे भाई दोतुंग बंद था तो उन्होंने कहा कि आप 7-Eleven से बैग ले आएँ। तो अब 7-Eleven नीचे वाले फ्लोर पर था। मैंने कहा कोई बात, 7-Eleven से बैग लेके आएंगे। ये देखो भाई ये बैग मिल गया मुझे। हाउ मच दिस वन? 154। ओके गिव मी। ये 7-Eleven का इन लोगों का एक मसला ये है कि मिनिमम 200 होना चाहिए, तो मैंने कैश दे दिया। अब ये रखेंगे इसके अंदर, जिंदाबाद बस पार्टी। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द जर्नी। ऐसे ही सीखते हैं कि कहाँ क्या चीज़ लेके जानी है, कहाँ क्या चीज़ लेके नहीं जानी। अब आइंदा तो मुझे 100% श्योर है कि नम्मा अपना मेकअप का पाउच भी साथ नहीं रखेगी। हमेशा उसको बोलता था लगेज में डाल दे, नहीं मैं साथ रखूँगी, लगेज से चोरी हो जाता है। वहाँ निकलवा देते ना, अभी तो लग पता जाता। ओके मिशन सक्सेसफुल। साला ये भी 3.5 किलो का बना है, लेकिन शुक्र है चार्ज नहीं किया इसने। गो बाय थैंक यू कॉपंखा। भाई अल्हम्दुलिल्लाह मिशन सक्सेसफुल, वो हो गया। अब मैं जा रहा हूँ वापस अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट सक्सेस। अल्हम्दुलिल्लाह। लैपटॉप अंदर क्यों नहीं रखा प्यारे, ऐसा डरे हुए क्यों खड़े हुए हो? कोई असला थोड़ी निकल आया तुम्हारे पास से? कोई बात नहीं, इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है, लैपटॉप अंदर रख देती, वैसे स्टिल खड़ी हुई इतनी देर से। बताना क्या कह रही थी जरा मेकअप पाउच के बारे में। भाई मैं तो अब मेकअप पाउच हर चीज अंदर रख के लेके आऊंगी। हाँ सबक हो गया ना। हमेशा बताती थी कि ये ऐसा होता है, तुम लोग कैसे लेके जाते हो। हम लोगों के पास भी 100 ml प्लस जो चीज़ है वो ले जाना मना होती है, लेकिन हमारे वाले काइंड लोग होते हैं और वो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं सोख के कर देते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे जरा भी नहीं, उसने एक चीज़ की ml पढ़ी है, यहाँ पे लोग एक चीज़ ml से पढ़ी है, और उसके बाद उसने बोला कि नो सॉरी ये हम कर ही नहीं। वो तो उसका अल्लाह भला करे कि उसने वो चीज़ें हमें दे दी वापस, वरना वो उसको साइड पे निकाल के फेंक भी सकता था कि नहीं हम नहीं दे रहे। ऐसा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह सबक ऐसे ही होता है। नमो अब फिर मेकअप पाउच आप रखेंगे अपनी हैंड कैरी के अंदर, जिस तरह वो तेरा मेकअप पाउच तलाश रहा था ना। अभी मैं हाँ मुझे पता चल रहा था कि मेरा दिल ऐसे मुझे पता चल रहा था कि तेरे मेकअप पाउच में से अगर इसने एक चीज़ भी निकाली तो क्या होगा। इससे बेहतर है कि रोना शुरू हो जाती है। हाँ नहीं इससे बेहतर ये है, नहीं मैंने पता है सोच लिया था कि बोलता है उसको कि हमें ऑफ बोर्ड कर दो आप, कोई बात नहीं, हाँ मैं सामान नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी। हाँ मैंने पूरा सोचा हुआ था। चल भाई ऐसा थोड़ी होता है, इतने से सामान के लिए ऑफ बोर्ड कर दो, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब अपना इतना महंगे का सामान है वो सारा इतना कहाँ से जमा किया हुआ मेकअप है तुम्हारा। है वो अब मैं बड़े लगेज में डाला करूँगी। हाँ बस यही आपको सिखाने की बात है कि देखो यार पता है क्या मेकअप का सीन ये होता है मान कि मेरे पास पाउच में अल्हम्दुलिल्लाह भाई 2 घंटे की फ्लाइट है, तूने कितने मेकअप कर लेना है रास्ते में? मैं बता रही हूँ आपको कि दुख क्यों होता है। हाँ। कि उसमें डर क्यों लग रहा था मुझे कि ये निकाल देगा अगर, तो क्योंकि सारे ब्रांड्स हैं और मिनिमम भी 200 रियाल की एक चीज़ आती है जी।
तो उसमें है ठीक ठाक सामान। जी ये देखो यहाँ पे मसाज भी हो रहा है, अगर आप चल चल के एयरपोर्ट पे थक जाओ तो यहाँ पे और मसाज 4 भी किलो करा का सकते मेकअप हो। पाउच है मेरा सिर्फ जी अकेला। और वो नहीं नहीं बेटा 4 किलो का खाली वो नहीं है, मेकअप अभी जो पाउच काला चीज़ें सफेद निकाली थी ना वाला। वो 3.5 किलो की थी जी। एक तो औरतों को पता नहीं हर चीज़ लगा के उठा के लगती है, ये आधा किलो का तो है, इट्स नॉट आधा किलो। इसीलिए तो उसने बोला था कि 100 ml। नंबर नेवर क्या कहते हैं, नेवर झूठ। नहीं नहीं, ये अब आप बेफिक्र हो जाए, अब आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी आइंदा किसी सफ़र में भी कि मेरी इंशाल्लाह। हैंड कैरी से कोई 100 ml से ऊपर चीज़ निकले। डन इंशाल्लाह। 5:03 हो रहे हैं और बोर्डिंग कॉल आ चुकी है। 5:20 की हमारी फ़्लाइट है और हमारी 7A और B सीट है, तो ज़ोन 4 से हम जाएंगे अंदर। ये देखिए चियांग माई इज़ ऑन, ख़ास नम्मो की फरमाइश पे जा रहे हैं चियांग माई। थैंक यू। जा पुत्र चियांग माई में मिलते हैं। पहली दफ़ा हम ट्रैवल करने जा रहे हैं ये नोक एयर में। ये देखो नोक बनी हुई है पीछे, इस पे भी नाम लिखते हैं अभी। अच्छा इससे पहले कि हम ममर सादा में एंटर होकर आपको बोलें कि और ये आ गए हैं हम ममर सादा में, उसका मैं आप लोगों को मतलब बता दूं कि ममर कहते हैं कॉरिडोर को, सादा कहते हैं हैप्पीनेस को, तो अरबी ये वर्ड्स हैं। और हम आ चुके हैं ममर सादा में। भाई ये हो गया हमारा ममर सादा थाईलैंड के अंदर। अरे एसी तो अच्छा है। ज़बरदस्त माशाल्लाह। अब बस ये इस प्लेन पे नंबर नाम लिख देना जल्दी से फटाफट, बस फिर उसके बाद इंशाल्लाह सीधा पहुंचेंगे अपन चियांग माई। चियांग माई आया चाहता है वो वक्त जब नमो नोक एयर के जहाज़ पे मेरा और अपना नाम लिखे जा रही हैं। बिस्मिल्लाह जी। सेवन ए बड़ी पीली सी एयरलाइन है। भाई हम लोग आ चुके हैं जहाज़ के अंदर, बहुत ज़्यादा शदीद कोई बजट एयरलाइन है। सीटें इतनी गंदी हैं, आपकी सोच। टाइम हो रहा है 5:30 और बाहर हो रही है जहानों की बारिश। ये देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हमारा जहाज़ अभी तक रुका हुआ है। बस अल्लाह करे खैर से बारिश रुक जाए तो फिर चलें। नहीं चला, देखो कितनी बारिश हो रही है। वाह नहीं चला, रुका हुआ है अभी तक। हाँ भाई मौसम तो अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की सी मौसम तो औसम है, ये एसी है बेबी है, लेकिन Yes. नहीं बाहर बारिश हो रही है तेज़ वाली। बाहर अल्लाह मौसम करे भी बहुत प्यारा होगा हाँ इंशाल्लाह। अल्लाह करे मौसम अच्छा मिले। और चियांग माई के बारे में मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यहाँ पे नेचर ज़्यादा है, खूबसूरती ज़्यादा है, और जो शहर की हसल बसल है ना उससे कमी है। खेत ये वो चाय के खेत, हाथी, ये इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगी। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे हैं क्योंकि यहाँ पे नेचर ज़्यादा है। और बाकी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को फिर देख के बताएंगे कि क्या गेम है और किस तरीके से आप लोगों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। हम लोग इस वजह से हर जगह जा रहे हैं ताकि आप लोगों को हम बता दें किधर आना चाहिए किधर नहीं आना चाहिए। आज उस सामान पकड़ते हैं। अब एयरपोर्ट बिल्कुल छोटा सा लग रहा है मुझे एयरपोर्ट इनका। छोटा सा है, बाहर निकल जाएंगे फटाफट। हाँ हमें गाड़ी भी रेंट करनी है अभी। हमने एक गाड़ी रेंट की हुई थी ऑलरेडी यूरोप कार वालों से, लेकिन उन्होंने कहा कि यारिस जो आपने बुक की हुई है वो जो है चलेगी नहीं सही पहाड़ों पे, तो बेहतर है आप कहीं और से कोई और सी गाड़ी रेंट कर लें। ठीक है देखो सफ़र करते हो तो बहुत सारी चीज़ें नई होती हैं। ये लाइफ में पहली दफ़ा हुआ है कि लगेज आया और गीला है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। यार अंदर ना गया हो पानी, बस तेरा पाउच आ गया, मेरा भी दिल उसी में अटका हुआ था। वो आ रहा देख अकेले, पूरी पट्टी पे अकेले आ रहा देख, सबसे आखिरी गया बारिश था। हो रही थी बाहर, बैग गीला है। यही बता रहा था मैं अभी, सबसे आखिरी अकेला आया है वो देख। गीला आ रहा है लेकिन मेरा सामान आ रहा है उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी कोई जिलालत, तो ये इतनी जिलालत कभी जलील- जिंदगी में जलील बना हुआ हुए, जलील हुए हम। इतना भारी है ये, इतना भारी है ये। अल्हम्दुलिल्लाह। ये लो भाई संभालो अपना लगेज। अच्छा यहाँ पे निकलते ही साथ रेंटा कार्स हैं। यहाँ पे ये रहा एविस, ये यहाँ पे बजट है और टैक्सी मीटर्स हैं। हो सकता है यूरोप कार भी यहाँ पे है, बल्कि हो सकता नहीं बल्कि है। हमने उससे बुक करवाई भी, लेकिन वो छोटी गाड़ी है यारिस, हमें वो नहीं चाहिए, हमें बड़ी गाड़ी चाहिए। तो हम बजट पे पता करते हैं और दूसरा नॉर्मल लोकल रेंटा कार भी पता करते हैं कि हमें गाड़ी मिले। यहाँ पे लोग रोड ट्रिप करते हैं, कार रेंट करते हैं आके, और फिर आगे और ऊपर तक जाते हैं ठंडे इलाकों में। तो वो लोग हम होने वाले हैं। शायद। बजट से पता करते हैं। डू यू हैव कार्स? नो कार, नो अवेलेबल। ओके, डू यू हैव कार्स अवेलेबल? लोकल के पास आए 3-4 डेज। विच कार्स यू हैव? ये 950 बात है, तकरीबन 100 रियाल। लेकिन इन लोगों की जो इंश्योरेंस है ना वो कह रहे हैं कि अगर आप ठोक देते हो, आपकी गलती होती है तो कोई मसला नहीं, आपकी गलती नहीं होती तो मसला नहीं है, मसला गलती होती है तो फिर मसला है आपके लिए। और वो 5000 बात से लेके 50,000 प्लस बात तक आप पे करोगे। ये बल्ली है, समझ नहीं आ रहा मुझे तो। मेरी जो यूरोप कार है ना हम उसी से गाड़ी लेते ये हैं। पूछे ये नाइट सफारी क्या है?
तू इनसे पूछ। व्हाट इज नाइट? ये फॉर्च्यूनर जो है वो 2400 पर फुल इंश्योरेंस कवर्ड जो है 2400 है। ये वाली जो है 1766 बात पर डे फुल इंश्योरेंस कवर्ड है। हाउ मच डिस्काउंट यू कैन गिव? नो 1 मंथ हु विल स्टे इन चिंग माई फॉर 1 मंथ, कम ऑन। अब मैं ये 60 पे के पास आया हूँ। आई थिंक इनके पास गाड़ियाँ हैं। ये 1300 बात बोल रहा है और सिविक भी है। कैमरी हाउ मच? 1600 and deposit and what you need license for credit card? Yes, and license I have Saudi license. International license. No I have Saudi license. Okay, मेरा लाइसेंस जो है वो नम्मो के पास है, मतलब वॉलेट नम्मो के पास है, तो वो भी इसको दिखाता हूँ अगर उस पर चल गई, वरना मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस है। अपना लाइसेंस इसलिए पता कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी आसानी हो जाएगी ना इससे कि अभी लोकल से हम ले सकते हैं या नहीं। मेरा लाइसेंस देख के बोल रहा है कैन नॉट, वाई कैन नॉट? सो दिस इज ऑल इंग्लिश। Yeah, I know, but just is I need नेम all- इंग्लिश, I listen need all- everything English. okay listen this is name English. This is my company. It only international driving license. Okay, Yeah, but you but- need information English, right? Yeah. See, this is all information in English. Yes, I know. So where's the problem? Because I need everything English. This is everything. No, This is name English, this is name Arabic. 60 वाला मेरे से बेफजूल की बहस कर रहा था। गाड़ी अच्छी थी उसके पास, लेकिन मुझे जो बहस होती है ना वो पसंद नहीं है इस टाइप की। मतलब मुझे कह रहा है इस पे इंग्लिश नहीं लिखी हुई। मैंने कहा सऊदी लाइसेंस पे इंग्लिश लिखी हुई है, पढ़ देख। कह रहा नहीं ये पुलिस एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैंने कहा तू पढ़, इंग्लिश है इस पे। कह रहा नहीं इंग्लिश नहीं है, ये पूरा इंग्लिश में होना चाहिए था। मैंने कहा फिर अरबी में सऊदी क्या समझते फिर अगर पूरा इंग्लिश में होना चाहिए था? तो ढक्कन छोड़ के आ गया मैं, अब वहीं से लूँगा। यार ये दूसरा रेंटर कार जो देखा इसके पास अवेलेबल तो है, लेकिन मसला वही है कि ये थोड़ी सी महंगी दे रहा है। देखते हैं जाके यूरोप कार पे देखते हैं, एक आध दिन यारिस रखते हैं, फिर अभी पहाड़ी पे चढ़ना होगा तो फिर दूसरी गाड़ी उठा लेंगे। ये देखो भाई, ये हमने असल में नम्मो की सिम जो है वो मलेशिया की थी, तो इस वजह से अब हम सिम लेने के लिए आए हैं। यार ये तो बड़ी गेम ऑन है। अनलिमिटेड डाटा 15 डेज 699 पर, 8 डेज 499, 5 डेज 399, 1199 एंड 1599। आई विल गो फॉर दिस 15 डेज 699। वन पासपोर्ट दो। हाँ दे दो इनको, वो जो मलेशिया जाएगी तो लगा लेंगे। ये देखो नम्मो का फोटो सेशन हो रहा है क्योंकि नम्मो को सिम चाहिए। चलो पूरा कस्टम होगा भाई तेरा आज। भाई मलेशिया में रेंट की थी मैंने यूरोप कार इन लोगों से, और यहाँ पे भी आके एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड ऑफ कोर्स। यहाँ पे मेरे अपना सऊदी लाइसेंस के ऊपर मैंने गाड़ी बुक की हुई थी। आया तो मेरा यहाँ पे सारा बिल्कुल रेडी पेपर वर्क रखा हुआ है। यारिस अभी मुझे ये लोग दे रहे हैं, कह रहे हैं रिकमेंडेड नहीं है माउंटेन्स के लिए, कल आके आप गाड़ी अपग्रेड कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि अभी अवेलेबल नहीं है। टुमारो यू विल गिव मी हाईलैंडर टोयोटा। टुमारो हाईलैंडर। व्हाट मॉडल? न्यू मॉडल यारिस, न्यू वन। ओके परफेक्ट। अच्छा, इन लोगों ने डिपॉजिट जो है वो मुझसे 12,000 बात लिया है। वो 2 हफ्ते के बाद रिटर्न होकर वापस आएगा, और बाकी चीज़ें भी वही सेम उसी तरह की हैं कि सऊदी लाइसेंस पे आपको गाड़ी मिल गई है, इंटरनेशनल की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। दूसरी चीज़ ये है कि कल इंशाल्लाह अपनी गाड़ी अपग्रेड हो जाएगी। अभी काम चलाते हैं। ये देखो मुझे अभी यारिस जो मिली है वो 4895 बात की मिली है, फुल इंश्योरेंस 576 रियाल की 5 दिन की। तो ये कल इंशाल्लाह ताला अपग्रेड हो जाएगी। डिपॉजिट वगैरह के लिए आपके पास फिजिकल कार्ड होना ज़रूरी है। ये देखो सामने वहाँ से गेट से निकल के आके ये इस तरह से लाइन से यहाँ पे रेंटर कार की गाड़ियों के बोर्ड लगे हुए। ये है अपना यूरोप कार, और ये है अपनी गाड़ी यारिस टोयोटा 1.5 जिंदाबाद। वेरी गो, थैंक यू। बारिश हो के चुकी है अभी, यहाँ का मौसम थोड़ा सा बेहतर है कंपैरेटिवली अपना बैंकॉक के। ये गाड़ी की वीडियो बन रही है ताकि कोई भी चीज़ ऊंच नीच हुई भी हो गाड़ी के अंदर। तो ब्रदर दिस इज़ ब्रोकन। थाईलैंड में पहली बार आपका भाई गाड़ी चलाएगा, तो अल्लाह पाक से दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे खैर और बरकत के साथ। अच्छा, गाड़ी के शीशे हैं भट काले एकदम, बिल्कुल अंधी गाड़ी। ये देख लें भाई, यारिस 1,03,821 किलोमीटर चली गई। 2017 का मॉडल है, साले अभी तक चला रहे। अब देखते हैं इंशाल्लाह कि कैसी है। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। हम कोई से एरिया में आए पेशावर रेस्टोरेंट सर्च करके, क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी जान होगी। सुबह से कोई नाश्ता वाश्ता नहीं किया हम लोगों ने, बस अभी गाड़ी पार्क की है। यहाँ पे इंडियन फूड वगैरह, लोकल स्टॉल वगैरह भी लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को बड़ी डिटेल में दिखाएंगे, लेकिन पहले हम खाना खाएंगे, फिर उसके बाद हो सकता है कि कल वाले व्लॉग में दिखाएंगे, लेकिन अभी खाना खाएंगे। ये हमारे ज़फ़र इकबाल भाई मिले हैं हमें यहाँ पे। पेशावर रेस्टोरेंट इसका नाम है, और ये इसका मेन्यू है। वो कह रहे हैं आप बोलें, आपको जो बोलेंगे हम बना देंगे। वाई नॉट थाई खाना? सबसे पहली वजह कि यहाँ पे हलाल का बहुत मसला है कि हलाल थाई फूड आपको नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, और वो जो मिलता है वो इतना स्मेली होता है कि वो खाया नहीं जाता। तो इस वजह से हम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ढूंढ लेते हैं। यहाँ की प्राइसेस हैं चिकन करी, चिकन चिल्ली, चिकन कश्मीरी, चिकन कढ़ाई। ये नमो हर रोज़ की एक चिकन है, चिकन विंदालू, चिकन टिक्का मसाला, टिक्का कौरमा वगैरह। आप लोग इसकी प्राइस देख सकते हो, प्राइस देख लो ताकि फिर हम बिस्मिल्लाह करें और मंगाएँ। नंबर डिसाइड कर और ऑर्डर कर दे। ये खाना आ चुका है हमारा, चने की दाल, चिकन कढ़ाई और मटन बिरयानी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कभी अला रब्बिकुम अतुकज़िबा भाई जब वो खैर है, वो तो कोई मसला नहीं है, बस ठीक है भैया। वहाँ पे हमारा बिल जो है वो 1170 बना था और हमने कार्ड से पे किया तो उसमें 3% ये ऐड होता है, 1205 बात बना है यहाँ पे हमारा बिल। ज़बरदस्त यार, थैंक यू सो मच यार। पार्टी हम लोग खाना खा के निकले, हम लोगों के साथ ना एक मिसहैप हो गया। हम लोगों ने बुकिंग की हुई थी, मैं अभी आप लोगों को मैप पे समझाता हूँ। चिंग माई में हम लोगों ने खाना इस जगह पे खाया और यहाँ से हमारा होटल जो है वो तकरीबन 41 मिनट्स की ड्राइव पे था। हमने कहा नॉर्मल बात होगी, ठीक होगा, वो तो शुक्र है अल्लाह का करोड़ दफ़ा कि हमने गाड़ी रेंट की। खैर उसके बाद हम लोग रोड पे निकले, चलते 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 एकदम से एक रिंग रोड शुरू हो गया। ये आपके सामने दिख रहा है आपको रोड के कैसा रिंग रोड है, बिल्कुल रिंग रोड। और मतलब समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और करते 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 मेरी तरफ करो, करते करते भाई एक टाइम ऐसा आया कि खूब सन्नाटा जो कि अभी चल रहा है और तकरीबन हम 40-45 मिनट की ड्राइव के बाद पहुंचे उस जगह पे जहाँ पे हमें चेक इन करना था। उसका नाम था वंडरलैंड। अच्छा, जब हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह में देखा था वो तो बहुत प्यारा नज़र आ रहा था, बहुत खूबसूरत था, सारा कुछ था, बड़ा पीस, नेचर, फलाना ठिकाना, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन जिस वक्त हम वहाँ पहुँचे ना तो एक तो वो इतनी ऊंचाई पे और दूसरा अंधेरा घुप, तीसरा वहाँ पे कोई नहीं, कोई भी बंदा ना नहीं, बंदा ना बंदे की जात। सिर्फ एक बंदा लॉबी वाला वहाँ पे बैठा हुआ, उसको भी इंग्लिश नहीं आती। अच्छा, अब उसने मेरी एक और बंदे से बात करवाई। हम लोग जब वहाँ पहुंचे और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टोटल चारों तरफ से वो उसकी आवाज़ आने लगी, वो जो झींगर नहीं होते उनकी आवाज़ आने लगी और चारों तरफ झींगर पड़े हुए। और ये रास्ता है, ये सामने आप लोगों का रास्ता जो नज़र आ रहा है ना, ये रास्ता है। खैर हम लोग वहाँ पे फिर उसके बाद पहुँचे और मैंने उसको बोला कि यार ये तो बहुत दूर है शहर से, मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये शहर से इतना दूर होगा, क्योंकि 41 मिनट्स की ड्राइव नॉर्मली होती है। जैसे बैंकॉक में हम लोग जब वहाँ थे तो हम लोगों की 35 मिनट की ड्राइव थी एयरपोर्ट से, तो मैंने कहा नॉर्मल चीज़ है। खैर उसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोग यहाँ पे आए, आके हमने देखा तो मैंने उस बंदे को बोला कि भाई ये तो बहुत शहर से दूर है और हम तो यहाँ पे रह नहीं सकते, आसपास कोई भी नहीं है, कोई लोग नहीं है, हम दो अकेले हैं और वहाँ पे सिर्फ एक गाड़ी खड़ी हुई थी। ऐसा नहीं कि मतलब कोई बहुत सारे लोग हों, कोई बहुत ज़्यादा कोई हैपनिंग माहौल हो, कुछ भी नहीं, सन्नाटा, सिर्फ झींगरों की बोलने की, और झींगर जो मिलियंस की तादाद में बोलने की आवाज़ आ रही। बड़ा दिल पे पत्थर रख के मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ये तो मेरा रिफंड कर। कहने लगा रिफंड तो हमारे हाथ में नहीं है, हम तो नहीं कर सकते रिफंड। मैंने कहा फिर क्या हो सकता है, तो कहने लगा कि अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप चेक इन कर लें या आप चले जाएं। मैंने कहा कि यार इतना रिस्क नहीं ले सकता अपनी लाइफ का और अपनी बेगम की लाइफ का, कि हम, खैर लाइफ की बात नहीं है बट बात यह है कि अकेले रहना वहाँ पे इतना बहुत डरावनी माहौल था, बहुत रिस्की था कि खुदा ना खास्ता, चलो हम लोगों से कोई हमें डर नहीं है कि चलो सेफ है सब कुछ है, लेकिन एक पराई कंट्री, रात का टाइम, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कोई जानवर आ जाए, कोई सांप आ जाए, कोई बिच्छू आ जाए, कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिससे हम नहीं टैकल कर सकते तो हम फंस सकते थे। वहाँ लॉबी भी बंद हो जाती है, लॉबी भी बंद हो जाती है। वो लॉबी वाला बैठ के सिर्फ हमारा वेट कर रहा था कि हम आए, चेक इन करें, खाली हमारा पेपर रखा, वो चेक इन करे और जाए। मैंने खैर उससे बोला कि यार अगर तू रिफंड कर सकता है तो कर दे, तो कहने लगा नहीं हमारे हाथ में तो नहीं है, आपने अकूदा से बुकिंग करवाई थी और ये नॉन रिफंडेबल। मैंने कहा कोई बात नहीं, आई कैन सेक्रीफाइस दिस 325 रियाल्स फॉर 2 नाइट्स, बाय बाय, आई एम गोइंग। अब हम वापस जा रहे हैं, हम शहर जाएंगे, शहर जाके वहाँ पे कोई होटल देखेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पे रहेंगे। रात का क्या टाइम, और वो तो बताए इतने कीड़े थे वहाँ पे भाई, इतने कीड़े थे, इतना ज्यादा, मतलब वो कीड़ों वाला माहौल था। लॉबी के अंदर मतलब कीड़े फिर रहे थे। तो चिंग माई वगैरह इस टाइप का, खैर अभी तो रात का टाइम हो रहा है, इस वजह से हमें थोड़ा सा गंदा लग रहा है, लेकिन दिन के टाइम इंशाल्लाह अच्छा होगा। लेकिन मेरा यही सबकी वो है, मतलब सजेशन है कि भाई जब भी आओ तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखो कि ये अगर जैसे हिल स्टेशन है तो यहाँ पे अगर 41 मिनट का रास्ता है तो वो 41 मिनट का शहर टाइप का रास्ता नहीं होगा, वो इस टाइप का गलियों वलियों का होगा। एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे शहर पहुँचने के लिए तकरीबन 25 मिनट बाकी। टाइम क्या हो रहा है रात का? तकरीबन 11:30 सवा 11:10 बज रहे हैं। हम दोनों ने वहाँ खड़े होके सेकंड्स में डिसाइड किया कि हमने यहाँ रुकना नहीं है, हम निकलते हैं यहाँ से और शहर में जाके कोई होटल लेते हैं और वहाँ पे रहते हैं। थोड़ा सा आबादी होगी, लोग ये देखें आप, रास्ता देखें, रास्ता तो देखो ना, मतलब अंधेरा घुप रास्ता है, रोड भी नहीं नजर आ रहा। तो इस वजह से फिर हमने वहाँ से खैरबाद किया, टाटा किया उस वाले उसको। हमने कहा दिन में अगर यहाँ पे आए तो आए, वरना हम ऐसा नहीं है कि भाई हम यहाँ पे रुकें या कुछ भी इस टाइप का। तो खैर ऐसा होता है ट्रैवल के अंदर। बता दें कि आप लोग फैमिली के साथ आए तो कोशिश करें सिटी में रुकें पूरा। हाँ भाई, ये नम्मो जो बहुत बात कर रही हैं आपसे, ये वाली बिल्कुल सही है कि आप कोशिश करें यहाँ पे पूरे रास्ते में एक ना बंदा ना बंदे के साथ, सिर्फ कुत्ते ही कुत्ते फिर रहे हैं। आते हो तो शहर में रुको, इंसानों के बीच में रुको, सिटी सेंटर में जाके घर लो, कोई मसला नहीं है।
लेकिन ये इस तरह के बिल्कुल किसी भी जगह पे रुकने की ज़रूरत नहीं है भाई। मतलब इट्स आई डोंट नो इट्स सेफ और नॉट, बट इट्स नॉट अबाउट द सेफ्टी एंड नॉट सेफ्टी। डर की बात, सीधी बात जो है, मतलब मुझे तो डर लगा। कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है एक जगह पे, आपको आपको रिलैक्स फील नहीं हो रहा। हम पहाड़ों में रिलैक्स करने के लिए जाते हैं, डरने के लिए जाते हैं। आप ये भी कमेंट करके बता सकते हो कि इधर हम लोगों ने ये चीज़ सही की या नहीं सही की, कि हम लोग वहाँ से इस टाइम निकल गए। मुझे तो यही सही लगा कि आधे घंटे की 45 मिनट की ड्राइव में वापस करके चला जाऊँ, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि मैं यहाँ पे पूरी रात डर डर के गुजरूं। जाहिर है हम हैं, हमारे पास गैजेट्स हैं, सामान है, पैसे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो वी कैन नॉट रिस्क ऑल। सबसे इम्पोर्टेंट ये सारी चीज़ों के हट के, मतलब इंसान की अपनी जान है, सब कुछ है। तो अगर कोई भी इस टाइप का सांप बिच्छू टाइप की चीज़ भी निकला है, खुदा ना खास्ता कहीं से, तो हम लोग तो किसी को बुला भी नहीं सकते, किसी को बुला भी नहीं सकते, और किसी को बुलाएंगे भी तो बताएंगे कि उसको इंग्लिश नहीं आती। तो बस खैर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें वहाँ से खैर आफियत से निकाल लिया। अब हम जा रहे हैं वापस चिंग माई शहर, मेन सिटी सेंटर में जाके, जहाँ फुल आबादी, शोर, नीचे लोग, मसाज पार्लर जहाँ पे होंगे वहाँ रुकेंगे। हाँ, हम वहाँ जाके रुकेंगे। कोई बात नहीं, शोर आता रहे नीचे से, झींगरों के शोर में नहीं रह सकता भाई मैं। चलो यार, अब हम पहुँचते हैं शहर इंशाल्लाह, फिर आप इंशाल्लाह खैर से हम पहुँचते हैं, फिर बताते हैं आपको कि क्या किया हमने। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक नए दूसरे होटल पहुंच चुके हैं शहर के अंदर। इसका नाम है मर्क्यूर चिंग माई होटल, ये वाला होटल है। और मेरी कोशिश ये होती है कि हम लोग कहीं पे भी जाएं तो हम दिन के टाइम पहुंचें, क्योंकि जब दिन के टाइम आप किसी नए शहर में पहुंचते हो, नई जगह पे पहुंचते हो, तो वहाँ का एक्सपीरियंस आपका अच्छा ही होता है। रात के टाइम पहुँचने में ना बड़ी एक अजीब सा दख्त सा होता है। तो खैर इनिशियल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा हमारा, बट इंशाल्लाह आगे एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा बिस्मिल्लाह। चेक इन हम लोग कर चुके हैं, और रूम कोई बहुत नेक्स्ट लेवल नहीं है, बट लेट्स सी अच्छा है, और मुस्लिम शावर है सबसे मेन। अच्छा भाई, ये रूम है। रूम में एंटर होते ही साथ वॉशरूम सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपका जेट शावर, और यहाँ पे ये एमिनिटीज़, कॉफ़ी वगैरह, यहाँ पे सामान रखने की जगह। पुराना होटल है, ज़माने का होटल है, हाँ रेडियो का फंक्शन जी, और पुराना होटल है, लेकिन ये कि हमारे लिए दुनिया का बेस्ट होटल है, जन्नत का होटल है भाई। ये 12 बज रहे हैं, ये रात के 12 बंदे सामान ले वो दरवाज़ा बजा रहे हैं। तो ये हमारा वेलकम हो गया है यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये व्यू जो है, ये अब रात को तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। खैर बहुत थक गए, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। कल मिलते हैं, अल्लाह करे चिंग माई आगे अच्छा गुजरे हमारा। और इस टाइप की चीज़ें होती हैं सफ़र के अंदर, जो कि शिट हैपन्स। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ।